अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। हमीद नकीबी आपकी खिदमत में हाजिर है। वो वक्त आन पहुंचा है कि अगले एक हफ्ता बाद मुमकिना तौर पर पूरे भारत में कार फैक्ट्रियां बंद, शोरूम्स खाली, सड़कें सुनसान और ऑटो इंडस्ट्री दम तोड़ रही होगी। दूसरी जानिब भारत में मिसाइल की तैयारी, मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री भी तबाह व बर्बाद होने जा रही है। और ये सब कुछ एक ऐसे खामोश हथियार की वजह से हो रहा है जिसका नाम शायद आपने पहले कभी ना सुना हो। और चीन ने पाक भारत जंग के बाद ये हथियार पहली बार इस्तेमाल किया है और भारत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। जी हाँ, ये जदीद और नायाब हथियार रेयर अर्थ मैग्नेट्स हैं। ये वो धातें हैं जो दुनिया की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी की रीढ़ की हड्डी हैं और अब चीन ने इनकी सप्लाई रोककर भारत को तबाह व बर्बाद कर दिया है। ये रेयर अर्थ क्या हैं? इनका ईवी गाड़ियों, मोबाइल इंडस्ट्री, मिसाइल टेक्नोलॉजी की पैदावार से क्या ताल्लुक है? भारत की कौन कौन सी ऑटो इंडस्ट्री मुतासिर हो रही है? क्या भारत चीन के अलावा किसी और मुल्क से रेयर अर्थ मैग्नेट्स नहीं मंगवा सकता? तो आइए देखते हैं ये मालूमाती वीडियो। और सबसे पहले बात करते हैं कि ये रेयर अर्थ मैग्नेट्स क्या होते हैं। रेयर अर्थ मैग्नेट्स यानी नायाब ज़मीनों की धातें दरअसल 17 ख़ास अनासर का मजमुआ हैं जो ज़मीन की गहराइयों से निकाले जाते हैं। वैसे तो बहुत ज़्यादा ममालिक में पाए जाते हैं, लेकिन इनका प्रोसेस करना इंतहाई पेचीदा, महंगा और जहरीला होता है और दुनिया के बेशतर ममालिक ने यह काम चीन के सुपुर्द कर दिया हुआ है। इन्हीं धातों से बनते हैं वो मैग्नेट्स जो आपकी इलेक्ट्रिक कार, मोबाइल फ़ोन, विंड टर्बाइन, मिसाइल सिस्टम और यहाँ तक कि आपके लैपटॉप की हार्ड ड्राइव तक में इस्तेमाल होते हैं। चीन ने रेयर अर्थ मैग्नेट्स भारत भेजने पर पाबंदी क्यों लगाई और असल सूरत हाल क्या है? तो आइए जानते हैं। अब सुने असल कहानी। चीन ने अप्रैल 2025 में रेयर अर्थ मैग्नेट्स की बरामद पर सख्त पाबंदियां लगा दी हैं, यानी भारत को ये मैग्नेट्स मिलने बंद हो चुके हैं और इसके नताइज तबाहकुन हो रहे हैं। मारुति, टाटा, महिंद्रा, बजाज सब ने भारत की हुकूमत को खबरदार कर दिया है, अगर ये मैग्नेट्स ना मिले तो हम जून के पहले ही हफ्ते में अपनी कारों की पैदावार बंद करने पर मजबूर हो जाएंगे। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि एक छोटा सा मैग्नेट पूरी ऑटो इंडस्ट्री को कैसे मफलूज कर सकता है? तो आइए जानते हैं। हकीकत यही है कि रेयर अर्थ मैग्नेट्स के बगैर इलेक्ट्रिक व्हीकल हरकत भी नहीं कर सकती। इतने ताकतवर होते हैं कि बगैर इनके बरकी गाड़ियाँ, पावर स्टीयरिंग, ब्रेकिंग सिस्टम, मोटर्स, कैमरे सब कुछ इन्हीं मैग्नेट्स पर चलता है। और चूंकि इन मैग्नेट्स का 90% से ज़्यादा चीन में तैयार होता है, इसलिए भारत जैसे पूरे मुल्क की ऑटो इंडस्ट्री चीन पर मुनहसर है। ये सिर्फ एक तजारती तनाज़ा नहीं बल्कि ये एक कोल्ड वार है। चीन अब सिर्फ मिसाइल से नहीं बल्कि मैग्नेट से भी जंग जीत रहा है। जैसे अमेरिका ताइवान को हथियार देकर चीन पर दबाव डाल रहा है, वैसे ही चीन रेयर अर्थ को रोककर भारत जैसे मुल्कों को इक्तसादी शिकंजे में जकड़ रहा है। अगर ये पाबंदियां जारी रहीं तो भारत को न सिर्फ ऑटो इंडस्ट्री में अरबों डॉलर का नुकसान होगा बल्कि लाखों नौकरियां भी खतरे में पड़ जाएंगी। भारत ने फौरी तौर पर मुतबादल तलाश करने की कोशिश की, वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, लेकिन ये सब सप्लाई चेन अभी बहुत पीछे हैं। टाटा ने कोशिश की कि अपनी नई इलेक्ट्रिक व्हीकल में रेयर अर्थ का इस्तेमाल कम करे, लेकिन सिर्फ 30% ही कमी ला सका। यानी चीन के बगैर मुकम्मल आज़ादी मुमकिन नहीं। अब भारत का एक वफ्द चीन जाने की तैयारी कर रहा है ताकि इन पाबंदियों में नरमी की दरख्वास्त की जा सके। लेकिन सवाल ये है, क्या चीन भारत पर रहम खाएगा? इसका फैसला वक्त ही करेगा। फिलहाल तो भारत लाचार हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो मालूमाती लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। कमेंट में अपनी राय दें कि क्या चीन भारत को माशी तौर पर मफलूज कर देगा, और सब्सक्राइब करें ऐसे ही मज़ीद चौंका देने वाले तज़्किये देखने के लिए हमारा चैनल। हमीद नकीबी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।